नमस्कार, मैं हूं आरजे रूही और हमारे साथ हैं श्री हरीश कुमार जी, एडी एनसीबी। सर वेलकम है सनलाइन स्टूडियोज में आपका। थैंक यू सर, जैसे कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो टोबैको है वो गेटवे ऑफ ड्रग है? बिल्कुल। एक तरह से मैं कहूँ, जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जी, जो कि एक अग्रणी संस्था है हमारे देश की ड्रग लॉ एनफोर्समेंट में, और एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है इस फील्ड में, एनडीपीएस में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें जब हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो हम बच्चों को यही समझाते हैं कि अगर आप सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको, इन्हीं को आप शुरू में मना कहिए, इनको ना कहिए, बिकॉज बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जब आप ये सॉफ्ट से हार्ड ड्रग्स की तरफ कब चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो नशा बिल्कुल नहीं जी। और शुरुआत में जैसा कि आज का दिवस आप बता रहे हैं, जो वर्ल्ड नो टोबैको डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है हर जगह, जी, तो हमें यहीं से इसको ना कहना है। आप एडी हैं, कैसे काम करते हैं, क्या रोल होता है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में? JNK में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 जगह स्थापित है। जम्मू जोनल यूनिट, जिसमें जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 10 जिले आते हैं। उसके अलावा श्रीनगर जोनल यूनिट है, जिसमें कश्मीर डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। मैं एनसीबी जम्मू में सहायक निदेशक के पद पर स्थापित हूँ। ये बेसिकली एक जोनल यूनिट है जो जोनल डायरेक्टर जिसको हेड करते हैं। उसके बाद देयर इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर, देयर आर सुपरिंटेंडेंट्स, एंड देन वी हैव इंस्पेक्टर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स जो कि फील्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो एनडीपीएस एक्ट को लागू करते हैं। तो सर्च, सीजर और अरेस्ट, दे आर द फ्रंट रनर्स उसमें। तो हमारा काम रहता है, कोई सूचना हमें जो मिलती है उस पे वर्क करके, किसी भी संदिग्ध के विरुद्ध कोई सूचना मिली तो उस पे कार्यवाही करते हुए उस सूचना को डेवलप करना और फर्दर रंगे हाथों पकड़ना, उस व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी करते हुए पकड़ना। जी जी जी। उसके बाद उसके सर्च सीजर की कार्यवाही करते हुए, फर्दर अरेस्टिंग की कार्यवाही करते हुए, फिर जांच का समय मिलता है जो जैसे कॉमर्शियल केसेस में 180 डेज है। राइट। तो उस जांच के बाद में चार्जशीट दाखिल करना, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो हम इसको कहते हैं कंप्लेंट दाखिल करना। राइट। और फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन, हमारी जो एविडेंसेस हैं उनको कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने रखकर उस संबंधित व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा। मानस हेल्पलाइन की अगर बात की जाए तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, मानस हेल्पलाइन, जिसको हम कहेंगे मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 आमजन के लिए डेडिकेटेड है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर है 1933। इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी व्यक्ति कॉल करके, उसके पास अगर एक विश्वसनीय सूचना है ड्रग ट्रैफिकिंग की, ड्रग तस्करी से जुड़ी हुई, तो इस नंबर पे कॉल करके, ये ऑल इंडिया चलता है ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करके वो इस सूचना को साझा कर सकता है और उसकी पहचान यहाँ बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। एज इन्फॉर्मर ऑफ एनसीबी ये हमारा प्राइमरी दायित्व है और एनडीपीएस एक्ट में भी ये एक प्रावधान है कि इन्फॉर्मर की सूचना गुप्त रखी जाती है, तो वो कॉल कर सकता है। उसके अलावा मेल के माध्यम से info.ncbmanas@gov.in इस पे ईमेल करके भी आप अपनी सूचना को शेयर कर सकते हैं। मानस का एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है, ncbmanas.gov.in। इस पे जाकर जानकारी साझा की जा सकती है। तो ये सिर्फ ड्रग्स तस्करी की जानकारी की सूचना के लिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई डी एडिक्शन के बारे में जानना चाहता है, ड्रग अवेयरनेस के बारे में समझना चाहता है, किसी भी तरीके की जानकारी वो जानना चाहता है ड्रग से जो जुड़ी हुई है, तो भी ये हेल्पलाइन, ये मानस प्लेटफॉर्म काफ़ी कारगर है। जी 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 जी। जैसे डी एडिक्शन के बारे में कोई है तो ये आगे फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो हेल्पलाइन है 14446, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता है। बट 1933 एक तरह से एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप तस्करी से जुड़ी सूचना दे सकते हैं, कोई इलीगल कल्टीवेशन है चरस गांजा की, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर पुनर्वास को लेकर, रिहेबिलिटेशन को लेकर, डी एडिक्शन के संबंधित जानकारी,
क्योंकि जितने भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, अगर आपको जानना है कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सेंटर्स कहाँ हैं आपके इलाके में, आप 1933 पे कॉल करके वो जानकारी भी ले सकते हैं। तो सर जैसे कि लेट्स सपोज मेरे एरिया में मैंने देखा कि ये इंसान है, क्योंकि पता होता है एक एरिया में कि ये इंसान, ये शख्स है, ये तस्करी करता है, ये लोगों को ड्रग्स पहुंचाता है, तो कितना वक्त लगता है? अगर मैंने कॉल किया आपको 1933 पर कॉल किया, तो कितनी देर में उस शख्स को पकड़ा जाता है, या फिर किस तरीके से वो प्लानिंग होती है? देखिए, सूचना जो भी आप दे रहे हैं, डेफिनेटली वी रिलाई ऑन दैट, मगर हमारे अपने एंड पे भी वी ट्राई टू डेवलप दैट इन। राइट। तो उसमें एज सच कोई फिक्स्ड वक्त तो नहीं बता सकता। समटाइम्स इट इज 1 डे, समटाइम्स मे बी मोर। हाँ, क्या पता तो चले कि जो सही है या मतलब विश्वसनीय है या नहीं है, तो वो चैनल्स हैं, दे आर इंटरनल चैनल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसके तहत हम पहले जानकारी को पुख्ता करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को आगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हैं जो उनके साथ भी एकीकृत किया है। तो कुछ सूचनाएं ANTF से भी वेरीफाई होती हैं, और इसको आगे भी इस प्लेटफॉर्म को फर्दर एलेबोरेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसमें चैटबॉट की सुविधाएं भी हैं। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब डेफिनेटली वर्क स्टार्ट्स इंस्टेंटेनियसली। जिस टाइम सूचना मिल रही है उसी टाइम पे किसी न किसी लेवल पे कार्य शुरू हो जाता है उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए। जी। और जैसे ही सूचना एक पुख्ता नज़र आती है तो उसके आधार पे रेड्स की जाती हैं, सर्च एंड सीजर किया जाता है, और अगर कोई मादक पदार्थ मिलता है तो डेफिनेटली उसके, जैसे मैंने बताया, अरेस्टिंग एंड और सारी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया में भी अगर कल को या आज आपको पता है कि आपके एरिया में ऐसे कुछ शख्स हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ बताएं। मानस हेल्पलाइन पर जा सकते हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। और सर हमारे साथ बैठे हैं तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने करनी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। सर अगला सवाल ये है कि NDPS एक्ट के अगर के बारे में बात करें तो कौन कौन से ड्रग्स इसमें कवर किए जाते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि मानस हेल्पलाइन तो सबको पता है 1933 है, जिस पे कॉल करके हम सूचना देंगे जी ड्रग्स के बारे में। बट क्या ड्रग्स, कैसे, क्या क्या उसमें शामिल है, तो वो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। NDPS में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, ये 3 तरीके के मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्लासिफिकेशन किया है, इनकी सूचना दे सकते हैं। नार्कोटिक ड्रग्स में लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ओपियम और उसके डेरिवेटिव्स, अफीम और उसके डेरिवेटिव्स जी, कैनबिस, गांजा और उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे चरस हो गया, ये सब, और उसके अलावा कोका डेरिवेटिव्स जिसमें कोकेन इत्यादि आ जाते हैं। तो ये सब नार्कोटिक ड्रग्स की श्रेणी में मोटे तौर पे हम इसको रख सकते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में कह सकते हैं आप ऐसे पदार्थ जो मन पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कुछ टेबलेट्स होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन टेबलेट्स हैं, लेकिन उसका गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर, नींद की गोलियां लेते हैं, हो गया, यस, नाइट्राज़ेपाम हो गया, ट्रेमाडोल हो गया, तो ये प्रिस्क्रिप्शन टेबलेट्स भी जो गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में वो शामिल हैं। राइट। कंट्रोल सब्सटेंस की बात करूं तो ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग करके किसी नॉर्मल ड्रग को और ज़्यादा भयावह बना सकते हैं। कंट्रोल सब्सटेंस मतलब प्रीकर्सर टू एनी ड्रग, किसी भी ड्रग बनाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, जैसे एसिटिक एनाइड्राइड हो गया, एंथ्रेनलिक एसिड हो गया, एफिड्रिन है, सूडो एफिड्रिन है। तो इस तरह के पदार्थों की भी अगर सूचना है तो वो दी जा सकती है मानस हेल्पलाइन 1933 पे। और उसके अलावा अगर कोई गांजा की खेती कर रहा है, अफीम की खेती कर रहा है, तो वो सूचना भी दी जाती है। तो ये सब NDPS, कंट्रोल सब्सटेंस, इन सब की जानकारी 1933 पे दी जा सकती है। जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं, फिल्म्स की बात करते हैं, गानों में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स को भी प्रमोट किया जाता है, लेकिन छोटी सी लाइन लिख दी जाती है कि ये कंजप्शन जो है गलत है, हार्मफुल है, कृपया ना कीजिए। तो आपने तो इन्फॉर्मेशन लिख दी है, लेकिन आप विजुअली दिखा रहे हैं उस चीज़ को, तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रावधान, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कैसे कंट्रोल हो सकती हैं वो चीज़ें? इसमें देखिए, सिनेमा में तो एक जो आर्टिस्टिक अभिव्यक्ति है जिसको मैं कहूँगा, उसका एक प्रारूप अलग है। वो एक किसी की कहानी दिखा रहे हैं और उसका एक जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। हम जो है वो हमारी ज़िंदगी है, हमारी कहानी है, हम अपनी असली ज़िंदगी के
सबसे बड़े एक्टर हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर हैं जी। और सबसे बड़े स्टोरी राइटर। राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा स्टोरी राइटर हूँ, इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ कि मेरी कहानी पे दूसरी कहानी असर ना डाले। ना डाले, क्या बात है। मैं बेस्ट कहानीकार हूँ और मैं ही अपनी जो जिंदगी की कहानी है उसका बेस्ट एक्टर हूँ। तो वो कहते हो चूज योर हीरोज वाइजली, तो वो अपने आप को चूज आवरसेल्फ एज आवर हीरोज। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है काम को लेकर भी, तो इंसान कहते हैं ना कि वो 2 वक्त मिलते हैं, तो उस 2 वक्त में वो इंसान गलत चीज़ों में भी चला जाता है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, नारकोटिक्स की बात की जाए या ड्रग्स की बात की जाए। तो वो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा कि 2 वक्त ही है। अगर आप जो कह रहे हैं कि 2 पल भी मिल रहा है और उसमें आपको कुछ फन करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ मज़ा लेना है, राइट, तो वो ड्रग्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप चूज़ करिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, चूज़ करिए म्यूज़िक को, चूज़ करिए योगा को, मेडिटेशन को, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जिसमें भी आपका मन है, डांस है, ड्रामेटिक्स है, जिनको हम लोग कहेंगे स्कूल में शुरू से ही हमें सिखाया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। और पढ़ाई में जरा सा मन नहीं लगा तो हमारा मन उस डायरेक्शन में डेफिनेटली जाता था एंड वी वर हैप्पी कि हमारा एक म्यूजिक क्लास हो रहा है, एक डांस क्लास हो रहा है। हाँ। तो वो आज क्यों नहीं, आज हम क्यों भूल गए वो फन को जो हम बाहर ग्राउंड पे करते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, खो खो खेलते थे, मस्ती करते थे। तो वो फन वही है और इससे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जो नशीली चीज़ों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपको एक ना दिन खोखला ही कर देंगे अंदर से, मन से, तन से, आत्मा से। ड्रग्स खोखला करेगी। बिल्कुल। और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आपको हर तरीके से बढ़ाएंगी, खुश रखेंगी। बिल्कुल सर। मानस हेल्पलाइन की बात की जाए तो उसका एकीकरण ANTF के साथ भी हो रहा है, तो कैसे इम्पैक्टफुल है उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। जी ऑफ कोर्स, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 30 जोनल यूनिट्स हैं, राइट, उसको फर्दर हमने जब ANTF के यूनिट से करा तो डेफिनेटली उसका डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ हो गई। और फर्दर इसको जब हम एकीकृत करेंगे बाकी एजेंसीज के साथ में तो रीच बढ़ रही है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं जो इस पे वर्क करेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, राइट। और आई एम श्योर कि मानस हेल्पलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आएंगी। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन सूचनाओं पे काम करने के लिए अधिकारियों के ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। जैसे आज वर्ल्ड नो टबैको डे है, तो NCB क्या कर रही है स्कूल्स में जाके या जगह जगह कैसे जागरूकता फैला रही है? जी, NCB यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे है इसी तरह से हम काफ़ी सारे माध्यमों से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलरली स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं। ऑलमोस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी किसी ना किसी दिन चलती रहती है। रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड्स पे, जहाँ पे भी हमें लगता है कि लोगों को जागरूक करना है, वी आर देयर, राइट। और मीडिया के माध्यम से, TV के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आप जैसे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और एक जो सपना है ड्रग्स फ्री भारत, नशा मुक्त भारत, जी, तो उसको पूरा करना ही करना है। और वो सबकी ही जिम्मेदारी है, वो सिर्फ एक विभाग या एक डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि एज कॉमन सिटीजन हम सबकी जिम्मेदारी। हम तो ये चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो हमारा एरिया है जम्मू और जहाँ से हम बैठे हुए हैं वहाँ से ही शुरुआत होनी चाहिए और आपके आसपास से ही शुरुआत हो सकती है और शुरुआत आप ही कर सकते हैं इससे कंट्रोल करने के लिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जैसे सर ने बताया 1933 नंबर है। इस हेल्पलाइन से हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कितना फ़र्क पड़ता है? इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैसे इकोनॉमी कैसे इससे अफेक्ट हो रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो कंट्री का एक तरह से पूंजी है, राइट। और अगर वो सपोज वो एक आदमी नशे में चला जाता है तो आप सोचिए उसका करियर, उसके प्रोडक्टिविटी सब एकदम खत्म हो सकते हैं। तो कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो रहा है और विच इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जब मानस हेल्पलाइन की बात करें, जब एक भी व्यक्ति हमें बताता है किसी स्मगलर के बारे में और जब उस स्मगलर को हम कार्रवाई करते हुए उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं तो हम कितने लोगों की ज़िंदगियां बचती हैं, राइट। और वही ज़िंदगी एक तरह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कह लीजिए वो बच रही है, उसमें इजाफा होगा। और जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैं बताया वो भी सुरक्षित रहेंगे। जी जी। इस तरह से प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए
ये काफ़ी अच्छा कारगर स्टेप है। राइट, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट में? हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के मीडियम से, आज आप हमारे साथ हैं, एनसीबी के ईडी हैं, तो जम्मू के खासकर जो लोग देख रहे हैं, वैसे तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल मीडिया का दौर है, ये वीडियो बहुत दूर तक भी पहुंच सकती है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सभी को, खास करके जिस स्टेट में हूँ, उन युवाओं को, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी है और हमें इसे नशे के जंजाल से बचा के रखने हैं। सो हमारा एक नारा होना चाहिए, से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। और जब यस टू लाइफ की बात करूँगा तो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। राइट, खुद को सक्षम बनाना है, अपनी फैमिलीज़ को इनेबल करना है, और धीरे धीरे देखेंगे कि सोसाइटी अपने आप इनेबल्ड हो गई है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड आज के इस दिन में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई और मानस हेल्पलाइन के बारे में भी हमें पता लगा, और जैसे आपने बताया कि चैरिटी बिगिंस एट होम और चूज़ योर हीरोज़ वाइजली, और आप ही खुद के हीरो हैं, आप ही खुद के प्रोटैगनिस्ट हैं इस लाइफ के, इस ब्यूटीफुल लाइफ के। तो से नो टू ड्रग्स, और थैंक यू वंस अगेन सर फॉर कमिंग।